हाँ जी, कैसे आप लोग। सो वेलकम टू prep.cds एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स फाइनल पार्ट. ओके, सो दिस विल बी द फाइनल करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ एंड देयर इज part 1 also already released, and this is the final part concluding all of the current affairs in the month of April. That would be important for your, whether you are appearing for CDS, NDA, CAPF, FCAT or any other defense examination like Coast Guard Assistant Commandant. कहीं पे भी आप जा रहे हो, ठीक है, सबके लिए important है, ठीक है. एंड कीप मेकिंग द नोट्स. PDF विल बी अवेलेबल, टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा. जैसे कि मैंने बताया कि टेलीग्राम जो होगा आपका prep.cds, ठीक है जी. prep.cds जो है टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी. कोई भी डाउट हो, ठीक है, सेम नेम पे भी आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है जी. और व्हाट्सएप जो है मेरा 8950027881, ठीक है जी, ये व्हाट्सएप है. किसी को भी अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेरी है, ठीक है, एंड रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग टॉपिक्स, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो वो डाउट्स आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेरे को DM भी कर सकते हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी आपको सही लगे. लेकिन इफ़ यू फील एंड गेट स्टक एट एनी पॉइंट इन योर प्रिपरेशन, आप ज़रूर मेरे को मैसेज करें. आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट दीज प्रिपरेशन डेज विद डिफरेंट वीडियोज़. एंड ओके, चलो फिर वी विल स्टार्ट द फाइनल पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. ओके, now starting with question number 21. Okay, as I said, this is the continuation of the April month current affairs part 1. Okay, so this will be the final part. So the question number will be 21. In the previous video I have already covered 20 questions and some other extra current affairs are there, and similar way we will be covering those current affairs in this video too. Okay, so let us start with the 21st question. Now consider the following statements. This company started latest edition of Girl Empowerment Mission, GEM. It's a flagship corporate responsibility initiative. This program aligns with the government of India's Beti Bachao Beti Padhao initiative. Okay, aims to tackle gender inequality by nurturing girls' imaginations and fostering their ability to explore the opportunity. So ये किस कंपनी ने एक्चुअली इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का, जिसको शॉर्ट में GEM बोला जाता है. सो ये होगी हमारी NTPC लिमिटेड. ओके जी, NTPC लिमिटेड. नाउ दिस NTPC, ध्यान रखना जी, ये NTPC आपकी महारत्ना कंपनी है, ठीक है जी, महारत्ना कंपनी है. अभी तक टोटल कितनी महारत्ना कंपनीज है एज पर 2024? टोटल देयर आर 13 महारत्ना कंपनीज. ओके जी, तो कुछ महारत्ना कंपनीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए, बिकॉज FCAT हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो, एंड CDS CAPF इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है जी. सो मैं कुछ लिस्ट कर देता हूँ एंड आप इसमें नोट्स बना लेना, ठीक है जी. सो वन इज़, एज आई सेड, NTPC इज़ देयर, NTPC तो है ही है. और दूसरा जो है आपका BHEL, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भी है ही है. नेक्स्ट आपका है BPCL. ओके, नेक्स्ट है आपका REC, ये लेटेस्ट बने हैं कुछ, ठीक है. हाल आपका हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड. देन ऑयल इंडिया, देन ONGC. ओके, देन HPCL, देन आपका है गेल. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देन आपका है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन. ओके, देन आपका है IOCL, CIL कोल इंडिया लिमिटेड. ओके, देन SAIL, SAIL, आई थिंक 13 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, सो दीज आर 13 महारत्ना कंपनीज, ठीक है जी, ध्यान रखना. ऐसे ही नवरत्ना कंपनीज होती हैं, महारत्ना कंपनीज होती हैं, ठीक है, एंड मिनी रत्नास भी होती हैं, ठीक है. ओके, सो नोटेड डाउन दीज महारत्ना कंपनीज, इंपॉर्टेंट फॉर योर वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर FCAT, CDS, CAPF, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, कहीं पे भी, चाहे वो और कोई एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, नॉट फॉर दिस डिफेंस एग्जामिनेशन. ओके, तो कहीं ना कहीं पूछ लेता है महारत्ना कंपनीज कौन कौन सी हैं. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन
emerging technologies and challenges for exoskeleton is being held in बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखना जी, कहाँ पे हेल्ड हुआ? बेंगलुरु में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया? वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी। अब ये किसका? ये DRDO का ही पार्ट है, ध्यान रखना, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ DRDO का ही पार्ट है ये। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ऑर्गेनाइज कराया है पहली वर्कशॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन। ठीक है जी, इसको शॉर्ट में INDEXOS 2024 बोला गया है, ध्यान रखना जी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूज़। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर आपका बन गया है। इन दैट सूर्य तिलक प्रोजेक्ट के अंडर जो है, जो सनलाइट जो है जो रामलला जी के फोरहेड पर फोकस की गई है। अब इसके पीछे का जो फिजिक्स है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं, इसके अंदर यूज़ क्या क्या किया है। ठीक है, जो ये सेटअप है, जो आप यहाँ सेटअप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, ये एक तरह का पेरिस्कोप है। इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया? 4 लेंसेज टू कन्वर्ज द सनलाइट एंड 4 मिरर्स को यूज़ किया गया है। ठीक है जी, ध्यान रखना है। और किसने किया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने पॉसिबल किया है ये फोकस ऑन फोरहेड ऑफ रामलला। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, जिसको शॉर्ट में बोला है स्पेस। इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, स्पेस का फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेस एक प्रोग्राम जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है एक आपका इनॉग्रेट किया गया है, उसमें से किस चीज़ को डेजिग्नेट करता है? ए का मतलब है एक्वेस्टिक। ठीक है, सो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वेस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। तो किसने किया है ये? इनॉग्रेटेड बाय सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एंड चेयरमैन और DRDO। ठीक है जी, कहाँ पर? अंडर वाटर एक्वेस्टिक रिसर्च फैसिलिटी कुलामावू इन इडुक्की, केरला। ठीक है जी, केरला में पर्टिकुलरली आप। ठीक है, अंडर वाटर एक्वेस्टिक रिसर्च फैसिलिटी। इसकी खास बात क्या है? अ प्लेटफॉर्म विच फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस एंड सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म विच कैन बी लोअर्ड टू एनी डेप्थ अप टू 100 मीटर यूजिंग विंड सिस्टम। तो इसको आप फ्लोट भी करवा सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो सबमर्सिबल अप टू 100 मीटर। ठीक है जी, 100 मीटर तक सबमर्सिबल है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है जी, स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना K विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब। सर्कमनेविगेशन सागर परिक्रमा 4 का पार्ट जो है, जो INS वी तरीनी में ही होने वाला है। अब ये कौन है जी? ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स में पार्ट 1 में कवर किया है। यही दोनों विमेंस जो हैं ऑलरेडी आपका एक एक्सपेडिशन कंप्लीट करके आ चुकी हैं। कहाँ पर? पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशियस। ठीक है जी, पोर्ट लुइस आपका कहाँ है? मॉरिशियस। ठीक है जी, तो वहाँ पे ऑलरेडी INS वी तरीनी में ही गए थे ये। तो आने वाले टाइम में, दैट मीन सितंबर में, ये सागर परिक्रमा का भी पार्ट बनने वाली हैं यही दोनों लेडीज़। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पूर्वी लहर किसने कंडक्ट करी है? इंडियन नेवी ने। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोल 2024। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्स फॉर एक्सरसाइज, पूर्वी PO एंड L फॉर लहर, पूर्वी लहर। ठीक है जी, X फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, PO प्लस पूर्वी। ठीक है, PO आपका पूर्वी एंड L फॉर लहर। ठीक है जी, शॉर्ट में ऐसे याद रखना, एक्सपोल 2024। ठीक है जी, कहाँ पे? ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर। ठीक है जी, एक्सरसाइज पूर्वी लहर। नेक्स्ट है 17 ईयर ओल्ड गुकेश जो हैं वो हमारे कैंडिडेट्स, ठीक है, FIDE कैंडिडेट्स के विनर बन चुके हैं। ठीक है जी, कैंडिडेट्स के जो हैं वो विनर बन गए हैं। ठीक है, एंड ही इज़ द यंगेस्ट एवर। ठीक है जी, यंगेस्ट एवर बने हैं गुकेश D। ठीक है, कहाँ हुआ? टोरंटो में हुआ जी ये। ठीक है जी, टोरंटो में हुआ है ये कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड ही क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड
वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ चेस, ओके जी, बाय विनिंग दिस कैंडिडेट्स, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज़ द यंगेस्ट। अर्लियर कौन था? अर्लियर जो थे वो ही इज़ 22, रशियन के थे कैस्पैरोव, ठीक है जी। और यंगेस्ट सबसे सो यहाँ पे एंटोली कार्पोव जो हैं, कार्पोव जो हैं वो तो एंटोली कार्पोव जो हैं वो आपके 22 ईयर ओल्ड इनिशियली पहले सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे, ठीक है। बट अभी रिसेंटली जो हैं वो गुकेश डी बने हैं 17 ईयर ओल्ड, ठीक है। एंड ही वन द कैंडिडेट्स, FIDE कैंडिडेट्स, एक अब कह लो कि टूर्नामेंट होता है, एंड ही नाउ ही क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड चेस। नेक्स्ट, okay, World Earth Day is celebrated on 22 April. The aim of this day is to reduce plastic production by 60% by 2040. Very important, ठीक है जी। तो दो तीन चीज़ें इसके अंदर हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है वो मैंने लिख दिया आपके लिए। एम क्या था इस डे का? इस डे का एम था कि हम 2040 तक जो है 60% प्लास्टिक प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे एंड एलिमिनेट सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड कॉम्बैट फास्ट फैशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, ये एम था इस पूरे के पूरे डे का। इसका थीम क्या था जी? थीम वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ठीक है जी। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। सेम ही चीज़ है और सेम डे पे मनाई जाती है 23 अप्रैल को, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, किसने डेजिग्नेशन किया है? ये डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को इसको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज करवाता है, लेकिन इस बार जो है यूनेस्को जो है यूनेस्को इसको डेजिग्नेट करता है, ठीक है। अब इस साल जो है, इस साल किसने इसको पर्टिकुलरली जो है ऑर्गेनाइज कराया? वो आपका एक पब्लिशर है यू ब्रांड जो है पब्लिशर हैं, इन्होंने जो है इस बार इसको ऑर्गेनाइज कराया। उसका थीम क्या था? रीड योर वे, ठीक है। अब मुझे फटाफट कमेंट्स में आप यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता देंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, हेडक्वार्टर लिख दो, पता है तो, नहीं तो मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है जी, ध्यान रखना। ये हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, इनका ध्यान रखना। ये अगेन एफकैट हो गया आपका, ठीक है, CG कैट हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, या फिर CDS CAPF, इनमें भी पूछा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कौन कौन से हेडक्वार्टर्स किसके कहाँ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस विद द थीम ऑफ रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। थीम भी बता दीजिए मैंने आपको, कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी नेदरलैंड्स में हुई। नेदरलैंड्स में भी पर्टिकुलरली जगह अगर मैं आपको बताऊं तो रॉटरडैम, ठीक है जी। और नेदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क, इसी के साथ एक चीज़ आती है, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कुछ कंट्रीज़ को नाम को लेकर, वो होता है आपका नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आपकी आती हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ में लिखेंगे सबसे पहले आपका डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है, फिनलैंड हो गया, ठीक है जी, और आपका हो गया नॉर्वे, ठीक है। ये आपकी नॉर्डिक कंट्रीज। ऐसे ही होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपकी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं। इसके अंदर 3 ही आती हैं सिर्फ, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया एंड नॉर्वे हो गया। ये 3 आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, ध्यान रखना जी, इंपॉर्टेंट। अगेन एफकैट स्टैटिक, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्टेशन एट अंटार्कटिका? वेरी सिंपल, ठीक है, डेविस, भारती, मैत्री स्टेशन या दक्षिण गंगोत्री। देखो इसमें से स्टेशन वाला क्यों है? बिकॉज अभी ये जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका डेविस स्टेशन होगा, जो इंडिया का स्टेशन नहीं है। बाकी तीनों जो हैं इंडिया के स्टेशन हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट स्टेशन जो था वो आपका दक्षिण गंगोत्री है, सेकेंड आपका मैत्री स्टेशन है एंड थर्ड आपका जो है भारती स्टेशन है। अब इसमें खास बात क्या है, इस भारती स्टेशन में आपका थर्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो ओपन कर दिया है, ठीक है। अंटार्कटिका में थर्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो ओपन कर दिया बाय इंडिया पोस्ट द्वारा, ठीक है जी।
ये आपका भारतीय स्टेशन की लोकेशन। एक CDS, ये आपका CDS 1 2024 का ही क्वेश्चन आया था एंटार्क्टिका से रिलेटेड। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी देखो। इट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन एज कम्पेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल सही है जी ये, ठीक है। माउंट विंसन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यस, बोथ बहुत ट्रू हैं इसके, ठीक है जी। तो ध्यान रखना एंटार्क्टिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना ये। और ऑर्डर में भी ध्यान रखना, थर्ड पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है जिस ऑर्डर में स्टेशंस बनाए गए, जैसे दक्षिण पहला था, मैत्री स्टेशन सेकंड था, भारतीय स्टेशन थर्ड था, पोस्ट ऑफिस भी उसी ऑर्डर में ही खोले गए हैं। तो लेटेस्ट जो आपका भारतीय स्टेशन है उसमें थर्ड पोस्ट ऑफिस जो है इंडिया पोस्ट ने ओपन कर दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका DRDO's की ही एक आप कह लो ब्रांच है, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कानपुर में। इन्होंने सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी है विच कैन गिव प्रोटेक्शन टू 7.62 इंटू 54 RAPI यानी लेवल 6। अब इसका मतलब क्या है, आप ऐसे समझ लो कि स्नाइपर बुलेट्स हैं ये, ठीक है, ये स्नाइपर बुलेट का मेजरमेंट है, तो स्नाइपर शॉट्स को भी ये आप कह लो कि प्रोटेक्शन दे देती है उनसे भी। DRDO की अगर मैं बात करूं, देखो FCAT में पूछता है मोटोज, FCAT में आपको पूछेगा मोटो, ठीक है जी। तो मोटो ऑफ DRDO क्या है, ठीक है, पॉज करके पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं पता है तो देख लो, मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो DRDO का मोटो जो है वो है आपका बालस्य मूलम विज्ञानम। अब इंग्लिश में इसको देख लो, इनकेस अगर पूछ ले, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है जी। तो ये मोटोज भी ध्यान रखना, कुछ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपका SSB हो गया, ठीक है, और आपका इंडियन एयरफोर्स हो गया, ठीक है, और आपका जैसे CRPF हो गया, ठीक है, ITBP हो गया, इन सब के मोटोज भी ध्यान रखना जी। मोटोज पूछता है FCAT में, ठीक है, मोटोज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन बम्बी बकेट। देखो क्या हुआ था अभी रिसेंटली उत्तराखंड में नंदा हिल्स के अराउंड उस साइड जो है फॉरेस्ट फायर लगा था, और वो इतना एक्सट्रीम हो गया था कि इंडियन एयरफोर्स को मी 17 वर्जन 5 को डिप्लॉय करना पड़ा था, ठीक है, और यूजिंग बम्बी बकेट। ये बम्बी बकेट होती है एक्चुअली रिवर से जो है वो वाटर को कलेक्ट करती है और फिर फॉरेस्ट फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ हुआ था, ठीक है। तो इसको नाम दिया था ऑपरेशन बम्बी बकेट, ठीक है जी। और इसमें कौन सा हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था, वो था आपका मी 17 V5, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइन MOU with Ocean Sun, a Norwegian company operating as a technology provider to the floating solar industry। फ्लोटिंग सोलर इंडस्ट्री बनाई जा रहे हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन फोटोवोल्टेक पैनल। फोटो मतलब लाइट और वोल्टेज मतलब जो सनलाइट से जो है वो, ठीक है, सनलाइट, यहाँ फोटो का मतलब है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से जो करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर जो है किस कंपनी ने ओशन सन के साथ, जो एक नॉर्वेजियन कंपनी है, MOU साइन किया है, वो ऑब्वियस सी बात है NHPC, ठीक है जी। NHPC ने इसके साथ MOU साइन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। पलक गुलिया शूटिंग, मिकोलस अल्कीना डिस्कस थ्रो, गार्बिन मुगुरुजा टेनिस, बिस्मा मरूफ स्विमिंग। देखो जी, सो पलक गुलिया सही है, टेनिस, ठीक है, माइकोलस अल्कीना डिस्कस थ्रो सही है, गार्बिन मुगुरुजा सही है, बिस्मा मरूफ स्विमिंग नहीं होगा, ठीक है, स्विमिंग नहीं होगा, ये है क्रिकेट के। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली पलक गुलिया जो शूटिंग में क्वालिफाई कर गई हैं, क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है जी। और माइकोलस अल्कीना ने डिस्कस थ्रो में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। लेटेस्ट कितना मारा इन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लो कि 73.4 मीटर, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 73.4 मीटर जो है वो थ्रो करा था वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो हैं गार्बिन मुगुरुजा, ये टेनिस के, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है,
ठीक है जी, रिटायरमेंट लिया है इन्होंने, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। बिस्मिल मरूफ क्रिकेट के हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट के हैं, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेटर से भी अभी रिटायरमेंट लिया, ठीक है जी, ये भी रिटायर्ड हैं, अभी रिटायरमेंट लिया है इन्होंने, रिटायरमेंट अनाउंस किया था, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट, माउंट रुआंग ऑफ वॉल्केनो इट्स लोकेटेड इन द कंट्री। माउंट रुआंग जो है ये आपका है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक और बड़ा फेमस माउंट वॉल्केनो है पर्टिकुलरली, उसका नाम है माउंट मेरापी, ठीक है, और ये PYQs में है, CDS में पूछा गया कितनी बार इसके मेरापी के बारे में, मैच द फॉलोइंग ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो आपके इंडोनेशिया जो है ये लोकेशन पड़ती है रिंग ऑफ फायर में, ठीक है जी, ये जो लोकेशन पड़ती है रिंग ऑफ फायर में। अब रिंग ऑफ फायर बोलते किसको हैं? ये रिंग ऑफ फायर है कहाँ? ये रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन में, ठीक है जी, पैसिफिक ओशन में। इस रिंग ऑफ फायर में मोस्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, ठीक है, एक्टिव वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इसी रीजन में होते हैं, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक और वोल्केनो होने के रीज़न क्या हैं? देखो, वोल्केनो का मेजरली रीज़न है जब, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, दो प्लेट्स हैं, जब प्लेट आपस में डाइवर्ज करेंगी, ठीक है, तो नीचे का लावा जो है ऊपर आएगा और वोल्केनो निकलेगा। उसी में अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक कैसे होता है? अगर दो प्लेट हैं, ठीक है जी, दो प्लेट हैं और वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर दें और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाए, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सबडक्शन, सबडक्ट हो जाए, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है अर्थक्वेक, ठीक है जी। कंसेप्ट है ज्योग्राफी का आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वोल्केनो से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको इसमें बता दिया। तो माउंट मेरापी याद रखेंगे, वो भी आपका इंडोनेशिया में है, एंड माउंट रुआंग भी आपका इंडोनेशिया में ही है, ठीक है। एंड रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में लोकेशन, ठीक है, एक्टिव मोस्ट एक्टिव वोल्केनो अर्थक्वेक इसी रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, Which the following state introduced first of its kind 3D dummy ballot initiative? 3D dummy ballot, अब ये देखो ये किस स्टेट ने किया है? सबसे पहले असम ने किया है। असम ने भी, अब अगर मैं आपको बताऊं तो असम में कौन सी जो जगह है वो आपकी जो जगह है वो आपका कामरूप डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है जी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली इसको इंट्रोड्यूस किया 3D डमी बैलेट। अभी क्यों किया? देखो क्या होता है कि काफ़ी सारे जो हैं हमारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो है उससे इतने फेमिलियर नहीं है, तो वो फेमिलैरिटी के लिए, इलेक्ट्रोल प्रोसेस फेमिलैरिटी के लिए एक 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट में, ताकि उनको बता सकें हाउ टू वोट, कैसे आपको वोट करना है, किसको, अगर वटेवर किस चीज़ को भी आप चूज़ करते हो तो उसको चूज़ कैसे करना है, आपको कितनी बार दबाना है, कितनी बार नहीं दबाना, हर एक की एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सो रिगार्डिंग दिस 3D डमी बनाया था, किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट, IIT गुवाहाटी ने बनाया। IIT गुवाहाटी ने ये डमी तैयार किया है टू एजुकेट पीपल रिगार्डिंग इलेक्ट्रोल प्रोसेस, ठीक है जी, और ये पहली बार ऐसा हुआ। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग गोइंग टू होस्ट G7 समिट 2024, ठीक है जी, तो वो है आपका इटली, एंड इटली ने इंडिया को भी इनवाइट किया है, ठीक है जी, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जी ने मोदी जी को इनवाइट किया है, ठीक है, कि आइए हमारा G7 समिट आप भी एज अ गेस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ऑब्वियसली बात है G7 की अगर बात है तो G7 कंट्रीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, जर्मनी, जापान, कनाडा, 4 तो ये मैंने बता दी, 7 है, 3 रह गई, USA मैप साइड में बना हुआ है, ठीक है, UK, ठीक है जी, एंड फ्रांस, याद रखेंगे G7 कंट्री। इसी के साथ आप G20 जो अब G21 बन चुका है, क्यों? ये 1 कौन ऐड हो गया? अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया था भारत ने, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपका देखो EVM VVPAT इन न्यूज़, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ VVPAT। देखो EVM इलेक्ट्रॉनिक, हमें सब पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो आप लोगों ने सबने वोट दिया ही होगा ऑलमोस्ट, जो भी हमारे CDS के जो वो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, NDA वाले तो मैं समझ सकता हूँ अभी वो लोग की वोटिंग एज नहीं आई होगी, ठीक है, तो CDS FCAT CAPF वाले जो भी हैं वोट आप दे के आए होंगे, तो वहाँ पे EVM मशीन होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी EVM मशीन है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ एक वर्ड भी यूज़ करते हैं VVPAT है, बहुत न्यूज़ में रहा है ये, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ध्यान रखना जी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, बहुत न्यूज़ में अभी आजकल ये, ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट आप बात है जी, उसेन बोल्ट बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 टूर्नामेंट 2024। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, उसेन बोल्ट जी को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है जी। कहाँ हो रहा है मेंस टी20, कौन 2 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, यूएसए एंड ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़, तभी तो, ठीक है, कैरिबियन, ठीक है, कैरिबियन रीजन बोलते हैं मैंने, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को आपका, तो कहीं ना कहीं इसीलिए उसेन बोल्ट को आपका ब्रांड एम्बेसडर इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में बनाया गया है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट okay, now we have come to end of our current affairs and these are some more static portion जो मैंने आपके लिए समराइज कर दिए हैं, ठीक है। एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, फटाफट देख लेते हैं। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन रिवर चनाब, ठीक है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है किस पर, रिवर चनाब पर। कौन सी कंपनी इस पे कर रही है काम, REC लिमिटेड, ठीक है, हैज साइन एग्रीमेंट विद चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पूछ लेगा कौन सी रिवर पर है, ठीक है, पूछ लेगा कौन सी रिवर पर और कौन सी जगह पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, ये आपकी जो है एक फिल्म है जो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ का एक स्टूडेंट है, उसके फिल्म जो है सेलेक्ट कर दी गई है कहाँ पर, 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल के लिए जो फ्रांस में हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आ गए हैं कि कैंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ है, ठीक है जी। तो ये जो देखो, दिस इज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो अभी इंस्टीट्यूट में है, अभी पढ़ रहा है, अभी ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी फिल्म को कैंस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, फॉर ला स्निफ के लिए। तो अल्टीमेटली ये आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ध्यान रखना ये कौन सी फिल्म है, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, दैट मीन्स CSIR एंड NISCPR ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप किसके ऊपर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के ऊपर, ठीक है। अब इसका थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट, IP एंड SDG सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनोवेटिंग फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है, थीम इंपॉर्टेंट है, थीम ध्यान रखेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है जी, नॉट सेल्फ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं ध्यान रखेंगे, कितने गोल्स हैं हमारे, ठीक है, जितने भी 17 के 17 गोल्स जो हैं आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, SJVN Limited has achieved significant milestone in inauguration of India's first multi-purpose combined heat and power green hydrogen pilot project at SJVN's 150 megawatt नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है जी। किस कंपनी ने किया है ये, SJVN का फुल फॉर्म क्या है, सतलुज जल विभाग नहीं, विद्युत, नॉट विभाग, विद्युत, सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कहाँ पे स्टार्ट किया है, नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन पर, ठीक है जी, इनॉग्रेट कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू मोटो ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन, ठीक है, एक इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन होता है हमारे इंडिया में। इसका काम क्या है, इसका काम है जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डाटा है उसको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। तो इनका नया मोटो है, वो नया मोटो क्या है, वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर, ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इंडियाज एम्बिशियस गोल ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट एंड नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2030, ध्यान रखना 500 गीगावाट का टारगेट बनाया बाय 2030 का, एंड नेट जीरो एमिशन का बाय 2070, ठीक है। अगेन न्यूज़ में ये दोबारा आ रहा है बार बार, ठीक है, ऑलरेडी आई नो थोड़ा सा पुराना है लेकिन डेफिनेटली न्यूज़ में दोबारा आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको कि 500 गीगावाट, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल। आप नॉन फॉसिल फ्यूल ऐसे समझ सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल यहाँ लिखा, आप रिन्यूएबल एनर्जी भी इसको समझ सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो है कैपेसिटी हम 500 वाट तक जनरेट करेंगे, कब, बाय 2030 तक, ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दुबई। दुबई में जो है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया जाएगा, उसका नाम क्या है, अल मखतुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अर्जुन बबूता मेक्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एयर राइफल, जब उसके
ओलंपिक सिलेक्शन हो रहे थे, तो ट्रायल्स हो रहे थे, सिलेक्शन ट्रायल्स, तो वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जी। ठीक है, कौन है, नाम क्या है, अर्जुन बबूता। किस फील्ड से, किस स्पोर्ट से हैं, एयर राइफल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स दीपांशु वन गोल्ड मेडल इन जेवलिन। जेवलिन में दीपांशु ने गोल्ड मेडल लिया है। कहाँ हुआ है ये आपका हुआ है दुबई में। ठीक है जी, इंडिया ने टोटल आपके 7 गोल्ड, 11 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। एंड फिनिश कौन सी पोजीशन पे किया है, थर्ड पोजीशन रही है किसकी, इंडिया की थर्ड पोजीशन रही है यहाँ पर। ठीक है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स। तरनदीप राय, धीरज बोमादेवरा, प्रवीण जाधव वन गोल्ड एट आर्चरी। वर्ल्ड कप हुआ है आर्चरी का, जिनमें इन तीनों ने जो है गोल्ड जीता है, और ये कहाँ हुआ है, शंघाई में। ठीक है, नाम याद रखेंगे, कौन से फील्ड से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे, आर्चरी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, आर्चरी वर्ल्ड कप है तो आर्चरी करते होंगे। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु गॉट फर्स्ट बेस्ट एयरपोर्ट 2024 अवार्ड गिवन बाय स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है आपका बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2024 अवार्ड। युजवेंद्र चहल जो हैं फर्स्ट ऐसे बॉलर बन गए हैं जिसके 200 विकेट्स इन IPL हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट एवर बॉलर हैं। अभी थोड़े दिनों में बस IPL भी खत्म हो जाएगा तो विनर, ठीक है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी डाल दूंगा। नेक्स्ट है लामा 3 लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है मेटा। ठीक है, मार्क ज़करबर्ग जी ने अनाउंस किया है कि लामा 3 एक आएगा। ठीक है, अगेन AI बेस्ड है ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे भाई, इसमें लामा 3 किसने किया, मेटा ने। मेंस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इंडोनेशिया ने जीता, होस्ट कौन था, चाइना ने। ठीक है, और बीट किसको किया, इंडोनेशिया ने चाइना को ही बीट किया, होस्ट टीम के ओपोनेंट को ही बीट करके ये एशिया चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट है आपके डेरेक अंडरवुड जो है रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, ओके, सो ही बिलोंग्स टू क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के स्पिनर रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली ही पास्ड अवे एंड सो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको कि कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं, क्योंकि न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द अप्रैल करंट अफेयर्स। ठीक है जी, अगेन अगर कोई भी आपको क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, अगर किसी भी तरीके की चीज़ अगर आपको जाननी है, पूछनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। ठीक है, एंड टेलीग्राम है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, चाहे वो आपके साइंस के हों, चाहे वो पॉलिटी के हो, इकोनॉमिक्स के, नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। ठीक है, और अपडेटेड हैं। ठीक है, रिसेंट पैटर्न जो अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से मैंने अपडेट करके डाल दिए हैं। ठीक है, साइंस में पर्टिकुलरली काफ़ी एडवांस क्वेश्चन इस बार पूछे थे, तो कहीं तक कुछ हद तक मैंने उसमें टॉपिक्स कवर किए हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है जी, स्टिल कोई किसी तरह डाउट है, यू कैन टेल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।